मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए लाया हूँ। मैं तुम्हारा रक्षा कवच बनूंगा। जब तुम यह संदेश आखिरी तक सुनोगे, मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास करता हूँ। तुम मुझे मंदिरों की मूर्तियों में ढूंढते हो, तीर्थों की यात्राओं में खोजते हो, किंतु मैं तो तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारी सच्ची प्रार्थना में और तुम्हारे निष्कपट प्रेम में ही उपस्थित हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हारा रक्षा कवच बनूंगा। जब तुम अपने मन को पवित्र रखोगे, जब तुम्हारे विचार सच्चे होंगे और जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, जब तुम जीवन के संघर्षों से घिर जाओ, जब चारों ओर अंधकार दिखाई दे, जब तुम्हें लगे कि कोई सहारा नहीं है, तब स्मरण रखना कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा रक्षा कवच बनूंगा। जब तुम डर को त्याग कर साहस को अपनाओगे। डर मनुष्य को कमजोर बनाता है, पर विश्वास उसे अजेय बनाता है। यदि तुम्हारा विश्वास मुझ पर पूर्ण है, तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हारा रक्षा कवच बनूंगा। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे। सत्य कठिन हो सकता है, किंतु वही तुम्हें स्थायी सुख, शांति और सुकून देता है। जब तुम किसी का बुरा ना सोचोगे, किसी को कष्ट ना दोगे और अपने कर्मों को पवित्र रखोगे, तब मेरी कृपा तुम्हें अदृश्य रूप से ढाल की तरह सुरक्षित रखेगी। स्मरण रखो, कर्म का नियम अटल है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए प्रेम, दया और करुणा के बीज को बो। मैं तुम्हारा रक्षा कवच बनूंगा। जब तुम धैर्य रखोगे। जीवन में हर समस्या तुरंत समाप्त नहीं होती। कभी कभी परीक्षा लंबी होती है, परंतु उसका फल मधुर होता है। जब तुम अधीर होकर निराश हो जाते हो, तब तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाती है। धैर्य ही वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हारा रक्षा कवच बनूंगा। जब तुम सेवा का मार्ग अपनाओगे, जब तुम किसी भूखे को भोजन दोगे, किसी दुखी की संतावना बनोगे, किसी असहाय को सहारा दोगे, उसका हाथ थामोगे, तब समझ लेना कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के लिए धड़कता है, तब मेरी कृपा स्वतः ही तुम्हारे जीवन में
प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। मैं तुम्हारा रक्षा कवच बनूंगा जब तुम अपने क्रोध और अहंकार को त्याग दोगे। अहंकार मनुष्य को मुझसे दूर कर देता है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे प्रयासों से हो रहा है, तब तुम मेरे अस्तित्व को भूल जाते हो। परंतु जब तुम नर्म होकर स्वीकार करते हो कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तब तुम्हारे जीवन में शांति स्थापित होती है, मन को सुकून मिलता है। नर्मदा तुम्हें ऊंचा उठाती है। मैं तुम्हारा रक्षा कवच बनूंगा जब तुम संकट के समय भी कृतज्ञ रहोगे। यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो उन्हें सजा नहीं बल्कि सीख समझोगे। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जब तुम हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख जाते हो, तब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है और मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देता हूँ। मैं तुम्हारा रक्षा कवच बनूंगा जब तुम अपने परिवार में प्रेम बनाए रखोगे। परिवार में कलह और द्वेष तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जब तुम क्षमा करना सीखते हो, जब तुम अपने प्रियजनों के साथ मधुर व्यवहार करते हो, तब तुम्हारे घर में ही मंदिर बन जाता है। जहाँ प्रेम है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारा रक्षा कवच बनूंगा जब तुम अपने मन को शंका से मुक्त करोगे। शंका विश्वास को कमजोर करती है। यदि तुम हर समय यह सोचते रहोगे कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, तो तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो, शंका कर रहे हो। तुम्हारा मन उस समय स्थिर नहीं रहेगा। तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरी कृपा का समय निश्चित है। जो तुम्हारे लिए उचित है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारा रक्षा कवच बनूंगा जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे। तुम्हारे भीतर जो अंतरात्मा है वही मेरी आवाज है। जब भी तुम किसी गलत कार्य के लिए प्रेरित होते हो और भीतर से एक चेतावनी मिलती है, समझ लेना कि वह मेरा संकेत है। उस संकेत को अनदेखा मत करना। प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षण में उपस्थित हूँ। तुम्हारी हर सांस में मेरा ही अंश है। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। जब तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम रोओगे, मैं तुम्हारे आंसू जरूर पोंछूंगा। और जब तुम
डरोगे, मैं तुम्हारा रक्षा कवच बनकर तुम्हें हर संकट से बचाऊंगा। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो, प्रेम बनाए रखो और सत्कर्म करते रहो। तुम्हारे जीवन की हर लड़ाई में विजय तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं है और तुम्हारा साईं तुम्हारा रक्षा कवच बनेगा। मैं तुम्हारा रक्षा कवच बनूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि यदि साईं पर विश्वास है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अन्य साईं भक्तों में भी इसे अवश्य शेयर कीजिए और मन की जो भी व्यथा है, जो भी पीड़ा है, जो भी दर्द है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और अगर मन में सुख और सुकून है तो ओम साईं राम लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइएगा ताकि समय समय पर हर साईं संदेश का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम साईं राम।